रात के ठीक 11:47 बजे थे। लगातार हो रही बारिश ने पूरे शहर को लगभग सुनसान कर दिया था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। अर्जुन, जो पेशे से कैब ड्राइवर था, अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक बुकिंग आई। लोकेशन देखकर थोड़ा चौंका। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली। उसने सोचा, इतनी रात को वहां कौन जाएगा, लेकिन किराया अच्छा था, इसलिए उसने बुकिंग स्वीकार कर ली। करीब आधे घंटे बाद हवेली के बाहर पहुंचा। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था, बिजली भी नहीं थी। अचानक हवेली का पुराना लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से लगभग 60 साल का एक आदमी बाहर आया। सफेद कपड़े, हाथ में पुराना सूटकेस और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। अर्जुन ने सिर हिलाया। जैसे ही वो आदमी गाड़ी में बैठा, अर्जुन को अजीब सी ठंड महसूस हुई। गाड़ी चल पड़ी। करीब 10 मिनट बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर अचानक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, अगर रास्ते में कोई भी तुम्हें मेरा नाम पूछे तो कहना कि तुम मुझे जानते ही नहीं। अर्जुन ने हंसते हुए पूछा, क्यों बाबा, ऐसा क्या किया है आपने? बूढ़ा आदमी सिर्फ मुस्कुराया, कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दूर जाने के बाद सड़क किनारे पुलिस की चेकिंग दिखाई दी। एक पुलिस वाले ने गाड़ी रुकवाई। उसने टॉर्च अंदर मारी और पूछा, कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने कहा, रेलवे स्टेशन। पुलिस वाले ने पीछे देखा। फिर अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम अकेले हो? अर्जुन ने हैरानी से कहा, नहीं, पीछे एक बाबा बैठे हैं। पुलिस वाला कुछ सेकंड तक अर्जुन को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, पीछे कोई नहीं बैठा। अर्जुन ने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा, सीट खाली थी। उसी समय उसके कान के बिल्कुल पास किसी की आवाज आई, मैंने कहा था ना, किसी को मत बताना कि तुम मुझे जानते हो। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। इस बार बूढ़ा वहीं बैठा था और मुस्कुरा रहा था। डर के बावजूद अर्जुन ने गाड़ी नहीं रोकी। कुछ देर बाद रेलवे स्टेशन आ गया। बूढ़ा आदमी उतर गया। जाते जाते उसने सूटकेस सीट पर ही छोड़ दिया और कहा, इसे मत खोलना। इतना कहकर वो भीड़ से गायब हो गया। अर्जुन ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं दिखाई दिया। अब उसकी नजर बार बार उस सूटकेस पर जा रही थी। आखिर उसने खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही सूटकेस खोला, उसके अंदर नोटों की गड्डियां नहीं थी, बल्कि दर्जनों पुरानी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में अलग अलग कैब ड्राइवर थे। लेकिन सबसे आखिरी तस्वीर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में वही खुद था, अपनी इसी गाड़ी के पास खड़ा हुआ, और तस्वीर के नीचे लिखा था, अगला मेहमान। उसी समय उसका मोबाइल बजा। अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है, अगली आखिरी सवारी लेने की। कॉल कट गई। अर्जुन ने घबरा कर गाड़ी स्टार्ट की और सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने देखा, हर चौराहे पे, हर मोड़ पर उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। कभी सड़क के किनारे, कभी बस स्टॉप पर, कभी किसी बंद दुकान के सामने, और हर बार वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अर्जुन समझ चुका था, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खेल अब शुरू होने वाला है।